दोस्तों, अवसर और सूर्योदय दोनों में एक समानता है। एक बार वो समय अगर निकल जाए तो ना सूर्योदय देखने मिलता है और ना वो अवसर फिर से आता है। नमस्कार, मेरा नाम है विपुल गोस्वामी। आप देख रहे हैं मंडे मंत्र। चलिए शुरुआत करते हैं मंडे के मोटिवेशनल थॉट के साथ। बात है प्राचीन समय की। कबीले की जो लड़ाई हुआ करती थी, किसी बात को लेकर दो कबीलों में लड़ाई हो रही थी और उस युद्ध में एक तरफ एक ऐसा कबीला था जिसके अंदर बड़े बड़े महारथी थे, बड़े बड़े योद्धा थे और सैनिकों की संख्या भी ज्यादा थी, और दूसरी तरफ बहुत कम। अब नेचुरल बात है कि जो कम लोग हैं, जिनकी कम तादाद है, उनकी हार निश्चित थी। धीरे धीरे करके कम सेना वाला पूरा कबीला खत्म होने को आया। सिर्फ एक ही योद्धा बचा था। डर के वो अपने जो कुल गुरु थे उनके पास गए और बात कही कि हमारा जो कबीला है वो पूरा खत्म होने को आया है। अब अकेला मैं एक लौता बचा हूं और सामने जो सेना थी उसकी इतनी बड़ी तादाद है, आखिर अब मैं क्या करूं? गुरु ने बताया, इस अवसर को तुम्हें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जब शत्रु को लग रहा है कि सामने वाला हार चुका है, तब एक नाजुक क्षण होती है। वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में निकलते जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सामने का जो दल था उसमें से धीरे धीरे करके सारे सैनिक वापस चले गए थे। एक दो टुकड़ी रखी गई थी क्योंकि पता था सामने कबीले में से एक ही व्यक्ति बाकी है, और कबीले के युद्ध का नियम था, जब तक एक भी व्यक्ति जिंदा है युद्ध जारी है। और वो एक व्यक्ति जिंदा था, इसके लिए सिर्फ एक टुकड़ी चंद लोगों को रखा गया था। पर गुरु ने जो ये ट्रिक दी थी, जो सिखाया था, उस सारी चीजों को अपने साथ लेके वो योद्धा गया और देखा तो जो पूरी महारथी टीम थी, पूरी महारथी योद्धा की जो सेना थी, वो टुकड़े में विभाजित हो चुकी थी। जब देखा कि एक टुकड़ी ही है, तब उसने अटैक किया और सारी टुकड़ी को परास्त कर दिया। ये बात की जैसे ही बात पता चलती है, उस योद्धाओं की जो सेनापति थे उनको दूसरी टुकड़ी को भेजा। दूसरी टुकड़ी को भी एक ही योद्धा ने परास्त कर दिया। इसी तरीके से तीसरी, चौथी, पांचवी करके सारी सेना को एक ही योद्धा ने समाप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि वो अवसर था, वो एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको पकड़ के उसने लाभ लिया। ये पूरी घटना काल्पनिक है, बिल्कुल काल्पनिक बनाई हुई, पर हाँ, स्थिति हमारी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा शत्रु, वैसे हम शत्रु नहीं मानते, हम तो दोस्त मानते हैं, एक ऐसा शत्रु जो हमें जरूर शत्रु मानता है और ख़त्म करके रखता है, जिसका नाम है कोरोना। और हम क्यों दोस्त मानते हैं, उसका सबसे बड़ा प्रूफ है, जैसे ही उसके केसेस की तादाद कम हुई है कि हम उससे मिलने के लिए निकल पड़े हैं। कहीं मनाली के अंदर घूम रहे हैं, तो कहीं जम्मू कश्मीर चले गए हैं, तो कहीं और वादियाँ के अंदर। कोई भी राज्य या कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे हिल स्टेशन या कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पे घूमने ज़्यादा लोग जा रहे हो, वो सारे के सारे हाउसफुल है। ये क्या है दोस्तों? ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अगर अभी हम ना संभले तो याद रखना ये चक्र चलता ही रहेगा। तीसरी लहर आने वाली नहीं है, हम मिलके लाने वाले हैं। एक और छोटी सी कहानी। एक कमरे में एक व्यक्ति को ले जाया जाता है, आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और कहा जाता है कि चारों तरफ दीवार है और उस दीवारों में हर एक दीवार के अंदर एक एक दरवाजा है। अब आपको आंखों पे पट्टी बांधे रखना है और इस दरवाजे को ढूंढना है। और वो व्यक्ति निकल पड़ता है, आंखों पे पट्टी है और दीवार को पकड़ के दरवाजा ढूंढने की कोशिश करता है। पर जब भी दरवाजा आने वाला होता है, तब उसके पैर में खुजली होती है और वो नीचे झुकता है और आगे बढ़ जाता है। फिर से दूसरी दीवार की तरफ जाता है, फिर से जब दरवाजा आता है, खुजली होती है, खुजाने के लिए जैसे ही नीचे झुका और चला गया। इसी तरीके से आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अगर कोरोना को हम परास्त कर सकते हैं तो यकीन मानिए ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहेगा। सबसे भारी आबादी वाला ऐसा देश हमारा भारत, जहाँ की बुद्धिमान जितने भी लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, उनका भी यही कहना है कि अगर एक बार ये कोरोना फिर से फैल गया तो यकीन मानिए फर्स्ट सेकंड से भी ज़्यादा तबाही होगी नहीं, पर हम लाएंगे। अगर अभी नहीं संभले तो फिर ये मौका हाथ नहीं आने वाला है।
अगर इस स्थिति को हमने काबू कर लिया तो आगे सारी राह हमारी है। हम फिर से घूमने निकलेंगे, फिर से ये बहारें देखने मिलेगी, फिर से ये सारी सिटी का नज़ारा देखने मिलेगा, लेकिन कुछ चंद दिनों की बात है। अगर अभी नहीं संभले, अगर अभी हम नहीं रुके तो बस बात ख़त्म। वैसे मोटिवेशन के साथ या फिर हमारी स्टोरी के साथ एक और फैक्चुअल डेटा भी हम साथ में जोड़ दें। किसी भी देश में या किसी भी जगह पे अगर 56 डे कंटिन्यू 56 डे तक एक भी नया केस नहीं आ रहा है, सारे जो केस थे वो ख़त्म हो चुके हैं, उसके बाद ऐसे 56 डे अगर निकल रहे हैं, तब जाके हम शायद ये अंदाज़ा लगा के कह सकते हैं कि हाँ, हम इस महामारी से मुक्त हुए। पर हमारी जिम्मेदारी, हमारा जो भविष्य है अभी हमारे हाथ में है। ज़रूर इसका ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकले, काम हो तो और वो भी ज़रूरी काम, वरना हमें कौन से बड़े बिजनेस चलाने हैं।